सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं का स्वागत करना चाहूँगा और शुभकामनाएं देना चाहूँगा हमारे मानवाधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों को कि इन्होंने एक बहुत ही बड़ी मुहिम को अपने ज़िम्मे लिया है और काफ़ी तत्परता से उसके साथ लगे हुए हैं। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा ज़िला जौनपुर जो अपनी ऐतिहासिक चीज़ों के लिए जाना जाता है और हमारी पुरानी संस्कृति जहाँ पे रहती है, उसी ज़िले जौनपुर को हमने एक और नई चीज़ में फेमस किया है जिसको कहते हैं ओरल कैंसर। और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ जो दोहरा और गुटखा का उपयोग है वो अनियंत्रित रूप से बढ़ता चला जा रहा है। काफ़ी दुख की बात यह है कि काफ़ी सारी कोशिशों के बाद, काफ़ी साल की कोशिशों के बाद भी अभी भी ये उपयोग पे जो है नियंत्रण पूर्णतः नहीं लग पाया है। इसके कारण बहुत से नौजवान, बहुत से बुज़ुर्ग परेशान हैं। दोहरा गुटखा का उपयोग करना केवल अपने स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों के पारिवारिक स्वास्थ्य को भी खराब करता है। बच्चों के अंदर ये आदत उत्पन्न होती है जब वो देखते हैं कि हमारे घर में हमारे बड़े पिताजी या कोई भी इस तरह का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही में क्योंकि जैसे जैसे उस पर बैन लगा है तो उसकी कीमतों में भी बहुत तेज़ी से जो है बढ़ावा आया है और ये एक फाइनेंशियल बर्डन है जो खाने वाले इस चीज़ को नहीं समझ पाते। जो इनकी आय कम है वो भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके इस चीज़ को उपयोग करते हैं। ये तो एक छोटी सी बात हो गई अलग, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है जो डेली के रूटीन बेसिस पे जो इश्यूज आते हैं दोहरा इस्तेमाल करने वालों के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि खाना जो है, क्योंकि दोहरे के उत्पादन का उपयोग करने के कारण जो है भूख मर जाती है, ओरल फाइब्रोसिस होती है, मुंह में फाइब्रोसिस होने के कारण लोगों का मुंह नहीं खुलता। हम लोग 3 फिंगर टेस्ट की बात करते हैं कि अपनी 3 उंगलियां डाल करके मुंह के अंदर देखिए कि मुंह खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। मुंह नहीं खुलता, मुंह में अल्सर हो गया है, घाव हो गया है, खाना नहीं खा पा रहे हैं। जब खाना नहीं खाएंगे तो स्वास्थ्य गिरता जाता है। साथ में अन्य बीमारियां भी, उससे ब्लड प्रेशर होता है, उससे गुर्दे की बीमारियां हो रही हैं, आदि बीमारियां भी उसके साथ साथ आ रही हैं। और उसके साथ साथ जब एक नशे की आदत पड़ जाती है तो उसके साथ साथ और नशों की तरफ भी लोग एक्सपोज होते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो हमारे पुराने लोग जो इस तरह का नशा कर रहे हैं वो दूसरों को बहुत तेज़ी से ऑफ़र करते हैं कि एक बार ट्राई करके देखिए। तो इस चीज़ को भी नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है और मैं सभी से उपेक्षा करूंगा, आग्रह करूंगा कि कृपया करके इस चीज़ को रोकें। और हम ये सब प्रशासन से हर जो भी संस्थाएं इस चीज़ को करती हैं उनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो करें। परंतु सबसे बड़ा अनुग्रह ये है कि आप खुद उस चीज़ का उपयोग करने के लिए बंद करें। और बंद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है आपकी अपनी दृढ़ इच्छा। बिना इच्छा के ये बंद नहीं किया जा सकता और दृढ़ इच्छा और संकल्प खुद करना पड़ेगा। हम उपयोग करना बंद करेंगे, हर चीज़ का उत्पादन और बिक्री अपने आप कम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये है तो बहुत गंभीर बीमारी, इससे बचाव के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग या किस तरह के प्रिकॉशन लेने चाहिए? सब बचाव, जहाँ तक बचाव की बात है, सबसे बड़ा बचाव है कि उपयोग न किया जाए। अगर एक फाइनल स्टेज में ओरल कैंसर हो गया किसी को तो उसके बाद तो कोई बचाव की नीति वो है ही नहीं। ओरल कैंसर होने के बाद ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज में है, उसका कीमोथेरेपी से इलाज होगा, सर्जरी से इलाज होगा या किस तरह से इलाज होगा। परंतु उसके पहले की जो प्रोसेस, जो दिक्कतें हैं, जैसे कि मैंने बताया ओरल अल्सर हो जाता है, घाव हो गया मुंह में, छाले पड़ जा रहे हैं मुंह में। इसमें जैसे है कि अगर आपकी आदत है, छाले पड़ रहे हैं, तो उसके लिए तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, प्रॉपर दवाई लें, उस पर लगाने की दवाई, खाने की दवाई, वो जो भी उचित चिकित्सक आपको बताएगा। एहतियात के तौर पर जो लोग खा रहे हैं उनसे सबसे बड़ा आग्रह ये है कि कृपया करके जो है रात में खाने के आप घर पहुँचे और सोने जा रहे हैं तो मुंह को अच्छे से धुल लें। सबसे बड़ी दिक्कत जो इसमें होती है ये कि मरीज़, जो लोग खाते हैं इस चीज़ को, वो खा रहे हैं और मुंह में रखे रखे ही सो जाते हैं और मुंह को साफ़ नहीं करते। तो वो जो दिन भर खा रहे हैं उससे ज़्यादा जो है वो नुकसान करता है जो रात भर उनके मुंह में रहता है, फंसा रहता है। दांत खराब हो जाना, दांत सड़ रहे हैं उससे लोगों के, ये सब छोटी दिक्कतें हैं। दांत खराब होना, छाले पड़ जाना, घाव हो जाना। इसका बचाव, सबसे बड़ा बचाव यही कि उसका उपयोग न करें। उसके बाद अगर कोई बचाव करना है तो दवाई लें, मुँह को साफ़ रखें। जनता से कोई अपील आप करना चाहेंगे? जनता से सबसे बड़ी सर अपील मेरी यही है और मैं संस्था के माध्यम से, अपने माध्यम से, आप सभी के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि कृपया करके आप अपनी दृढ़ इच्छा, अपना संकल्प लें कि हमको इस चीज़ का उपयोग नहीं करना है और कोई इसका चारा नहीं है। आप ये मत सोचिए कि प्रशासन बंद कर देगा तो हम नहीं खाएंगे, हमको नहीं मिलेगा तो हम नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, हर चीज़ अवेलेबल है मार्केट में खाने के लिए और ना खाने के लिए।
लेकिन वो हमारी जो है अपनी सद्बुद्धि और बुद्धि का उपयोग है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। डॉक्टर साहब, शहर में बेधड़ल्ले से दोहरा बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है दुकानों पर, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, इसमें जो भी जहाँ पे भी बिक रहा है उसमें प्रशासन जो है अपने आप में तत्पर है और उन चीज़ों को देख रहा है। जहाँ पे भी किसी तरह की कोई कमी पाई जा रही है तो संस्था ने जो है कई जगहों पे ये चीज़ जो है प्रशासन के नोटिस में लाई है कि भाई कहाँ जहाँ पे बिक्री हो रही है, तो उसमें भी वो लोग ने आश्वासन दिया है कि वो सक्रियता से इस चीज़ को जो है वो करेंगे। और हम ये कामना करते हैं, उपेक्षा करते हैं कि इस चीज़ को जल्द से जल्द जो है रोका जाएगा। लगातार प्रशासन के द्वारा दोहरा कारोबारियों पर छापेमारी की जा रही है, उसके बावजूद दोहरा बिक्री हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार उपयोग करने वाले हैं। इसका जिम्मेदार मेरे हिसाब से उपयोग करने वाले हैं। यदि हम खरीदेंगे नहीं तो बिकेगा नहीं। सर, एक सिंपल सी कहावत है, डिमांड्स क्रिएट सप्लाई। अगर डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा कि हमारी अपनी इच्छा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब तक अपने आप को नहीं रोकेंगे तो ये चीज़ कोई रुकावट नहीं। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर हैदर अब्बास, MD फिजिशियन, मैं नोबल हॉस्पिटल में एज ए फिजिशियन कार्य करता हूँ। और संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि कभी भी इस तरह का, आप लोगों से आग्रह है कि कोई भी सामाजिक कार्यक्रम में हम लोग एकदम तत्पर रहते हैं किसी भी प्रकार से भाग लेने के लिए। और आगे भी अगर यदि किसी इस प्रकार की ज़रूरत होगी, कहीं भी होगा, तो हम अपने संस्थान के साथ साथ मैं खुद, हम लोग हमेशा तत्पर हैं इस पे काम करने के लिए। सर, हम लोगों की जो है एक पहल ये चल रही है कि सबसे ज़्यादा अपने जनपद जौनपुर में कैंसर के पेशेंट हो रहे हैं, जिनकी हमने विवेचना कराई हुई है। बहुत लोगों से मैंने जानकारी प्राप्त की है, माउथ कैंसर सबसे ज़्यादा अपने जनपद के अंदर हो रहे हैं। इसके लिए मैंने शासन प्रशासन को, DM सर से भी मेरी मुलाकात हुई, उनको हमने अवगत कराया लिखित पत्र अपनी संस्था के माध्यम से। और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया है कि सर, इसको जितना जल्दी हो सके तत्काल प्रभाव से इसको बंद करिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों के संज्ञान में आई हुई हैं और हमने 1-2 लोगों से कहा भी है कि इसका उपयोग ना करें। अभी हम लोग बस एक जागरूक कर रहे हैं कि लोग इसका सेवन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी हम लोग फूड विभाग में भी इसकी सूचना दी है, आबकारी विभाग में भी और DM साहब के यहाँ भी। लेकिन अभी तक DM साहब ने उस पर कार्रवाई तो की, लेकिन इनकेस अभी DM साहब नए आ गए हैं, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई। जो चार्ज पे बैठे थे उनसे हमने अपनी बातों को रखा है। हालांकि उन्होंने जल्द ही आश्वासन दिया है कि जितनी दुकानें हो सकती हैं मैं जल्द से ये है, जनपद में बेधड़ल्ले से दोहरे बिक रहे हैं, आप लोग भी विजिट कर रहे हैं, किस तरह से दुकानदारों को आप अपील कर रहे हैं? देखिए, मैं तो जहाँ तक मेरा प्रयास है, मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि इसका अगर आप लोग बंद कर देंगे लेने के लिए तो शायद जो खाने वाले हैं वो पाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है। लेकिन इसकी कुछ फैक्ट्रियाँ भी हैं, हम लोगों ने निरीक्षण किया हुआ है, उनके तमाम वीडियोज़ और हम लोगों के पास रिकॉर्डिंग्स हैं, वो भी जल्द हम मीडिया के सामने करेंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम इसको नहीं कर सकते हैं। प्रयास मेरा यही है कि अगर लोग मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके नाम चिन्हित करके हम DM साहब को मीडिया के सामने बहुत जल्द रख देंगे। समाज में आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, आम जनता से तो मैं यही कहूँगा कि इसका सेवन ना करें। इससे बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, लोगों को आने वाली पीढ़ियाँ ख़राब हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बूढ़े हैं और भी तमाम महिलाएं भी हैं, इसका सेवन कर रही हैं, जो कि ये कैंसर के शिकार बन रहे हैं लोग। आपकी संस्था की तरफ से किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है इसको रोकने के लिए? संस्था को तो मैंने इसकी जानकारी संस्था को मैंने दिया है और मैंने अपने स्टाफ के लोगों से भी कहा है कि जहां तक आप प्रयास करिए, इनकी एक रैली निकालिए। और DM साहब से भी मैंने इस संज्ञान में बात किया है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो रही है। अगर नहीं होती है तो इसकी हम एक विशाल रैली निकालेंगे और संस्था के लोगों को भी शामिल करेंगे और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं रुपेश चौधरी, जिला उपाध्यक्ष मानवाधिकार, लखनऊ में प्रेजेंट टाइम में रहता हूं, लेकिन अभी इस समय मैं जौनपुर आया हूं और आज ही मैं शाम को लखनऊ निकल जाऊंगा।